जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में सभी पक्षियों ने अपने घर के पास फलदार पेड़ लगाए हुए थे, जिससे उन्हें भोजन की कोई चिंता नहीं होती। तोते का सेब का पेड़ था, उस पर बहुत पके पके सेब लगे हुए थे। कबूतर चाचा तो बहुत मेहनती था, उसने तरबूज की बेल डाली थी, उसमें बहुत बड़े बड़े तरबूज लगे थे। उनकी पड़ोसन चिड़िया के पास आम का पेड़ था, जिस पर बहुत पके पके बड़े बड़े आम लगे हुए थे। ऐसे सभी पक्षी बहुत खुश थे। उसी जंगल में कौवा और कौई रहते थे। वे बहुत आलसी और निकम्मे थे। उन्होंने अपने घर के पास आम का पेड़ तो लगाया था, मगर उसकी सेवा नहीं करते थे। वो आम का पेड़ सूख गया था। पूरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, हम आलसी हैं, इसलिए मुझे कोई भोजन नहीं देता है। तुम ऐसा करो, मेरी माँ के घर चले जाओ, वहाँ से भोजन ले आना। 2 रोटियां बनाकर बांध दो, मुझे रास्ते में भूख लगी तो मैं खा लूँगा। मुझे तो पहले ही से पता था तुम भूखे पेट काम नहीं करते हो, इसीलिए मैंने पहले ही बनाकर इस कपड़े में बांध दी है, तुम ले जाओ। ऐसे कौवा वो रोटी लेकर अपने घर से बाहर निकलता है। रोटी तो मैं साथ ही ले आया हूँ, मुझे भूख भी लगाई है। मैं ऐसा करता हूँ, उस पेड़ के नीचे बैठकर पहले भोजन कर लेता हूँ, फिर आगे का सफर करूँगा। कौवा रास्ते में उड़ तो रहा था, मगर उसका ध्यान रोटी की तरफ था। कालू कौवा उस पेड़ के नीचे अपनी रोटी खा ही रहा था, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा कबूतर आ जाता है। अरे कौवे भैया, मैंने कल से भोजन नहीं किया है, मैं उस पेड़ पर रहता हूँ, तुम कृपया मुझे भोजन दे दो। कौवा तो था बहुत लालची, लेकिन उसे दया आ जाती है। वो एक रोटी कबूतर को दे देता है। लो कबूतर, मेरे पास 2 रोटी हैं, एक तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। बेटा, आपने मेरा पेट भर दिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम अपनी एक इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। तुम जो भी मांगना चाहो वो मांग सकते हो। यह सुनकर कौवा तो बहुत खुश हो जाता है। सच कबूतर जी, आप सच बोल रहे हो? हाँ बेटा, तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो? कबूतर भैया, मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ है, वो सूख गया है। तुम ऐसा करो, उसको फिर हरा भरा बना दो और उस पर बड़े बड़े आम भी लग जाएं। कौवा, आप घर जाओ, आपके घर पहुंचने से पहले आपका पेड़ हरा भरा मिलेगा और रसीले रसीले आम लगे हुए मिलेंगे। कौवा वहाँ से खुशी खुशी घर की ओर उड़ जाता है। दूर से ही कौवा अपना हरा भरा पेड़ देखकर बहुत खुश होता है। गोरी, ओ गोरी, आप कहाँ हो? जल्दी घर से बाहर आओ। अरे मैं मर जावा, ये आम का पेड़ हरा भरा कैसे हो गया और इतने बड़े बड़े रसीले आम भी लग गए, ये सब कैसे हो गया? फिर कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं रास्ते में जा रहा था, तभी एक कबूतर मुझे मिला। वो बहुत भूखा था, मैंने उसको एक रोटी खिलाई, उसने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो भोजन की समस्या खत्म हुई। हाँ कालू जी, अब मैं मजे मजे से भोजन खाऊंगी। रात में गोरी कौवी अपने बिस्तर पर लेटी लेटी कालू से कहती है, पति जी, एक बात कहूँ? कहो कहो गोरी। अपना एक घर बहुत पुराना हो गया है, तुम उस बूढ़े कबूतर से कहो मुझे एक घर भी दे दे। इसके लिए मुझे कल फिर जाना होगा रोटी लेकर। कालू जी, मैं भी साथ चलूंगी। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। जब भी सुबह होती है, एक रोटी कपड़े में बांधकर वो पति पत्नी ले जाते हैं। गोरी और कालू उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, ओ कबूतर भैया, आए और रोटी खा लें। कालू जी, क्या वो आएंगे कबूतर जी? वो सामने वाले तने में रहता है, वो जरूर आएगा मेरी आवाज सुनकर। फिर वो उसी पेड़ के तने में से निकल कर आता है। गोरी और कालू, मेरी सारी शक्तियाँ चली गई हैं, मैं आप
आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत तेजी से बुखार आया है, तुम मेरे लिए बुखार की दवा ला दो। बुड्ढा कहीं का, अब मुझे तुझसे क्या लेना देना। चल कालू, घर पर चलते हैं। मगर वे लोग घर आते हैं तो उनका घर भी टूट चुका था और उनका आम का पेड़ भी सूख चुका था। कौवा और कौवी वहाँ बैठकर रोने लगते हैं। कालू कालू, सब चला गया, हम तो लुट गए। वहाँ पर वो बूढ़ा कबूतर आ जाता है और कहता है, लालची पक्षियों का यही अंजाम होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।